क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहा है। और फ्राइडे के दिन निफ्टी की क्लोजिंग रही 19,564 और यही निफ्टी इंडेक्स अगर लोग देखें 1990 में तो ये था 300 और जो सेंसेक्स है वो था 600 और अब 33 इयर्स के बाद निफ्टी 65 टाइम्स बढ़ चुका है और सेंसेक्स 110 टाइम्स। और इस राइज में फॉल भी देखने मिले निफ्टी और सेंसेक्स को देखे तो 1995 में .com बबल का फॉल, 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस और 2020 में कोविड का फॉल देखने के लिए मिला हमको इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें निफ्टी ने लो बनाया था 7511। हिस्ट्री को समझे बिना फ्यूचर की स्टोरी समझना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या लाइफ टाइम हाई वाले मार्केट में हमें गोल्ड में, डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहले समझे क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहा है और उसके बाद समझेंगे कि इस लाइफ टाइम हाई मार्केट में कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रीजन हम लोग देखें क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, एफआईएस का इनफ्लो काफी अच्छा है, मानसून स्टेबल है, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ इंडिकेट हो रही है, इन्फ्लेशन है जो लो है, स्टेबल है, जो हेल्प कर रही है इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने में अगर कंपेयर करें हम पूरे वर्ल्ड से। तो अब देखिए जो मेजर इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में एक साल उन्होंने क्या रिटर्न दिया है। एफआईएस जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भरोसा दिखा रहे हैं, उनका एक अच्छा डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट इस साल में। अगर हम लोग देखें तो लास्ट क्वार्टर में मई, जून और जुलाई में ही उन्होंने 69,000 करोड़ का फ्रेश एफआईएस का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, जिसमें मई में 27,856, जून में 27,250 और अब तक जुलाई में 14,582। मानसून बेहतर रहने के एक्सपेक्टेशन है इस साल में। अगर देखें इंडिया में एग्रीकल्चर जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है और 70% से ज्यादा जनता आज भी भारत में रूरल एरियाज में रहती है और 58% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो ये है 68 करोड़ लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया में, भारत में आज भी। अच्छा मानसून रूरल पीपल को एक अच्छी इनकम देगा, ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है और अगर उनका अगर अच्छा पैसा आएगा तो वो अच्छी चीज बाइंग करेंगे और एक बढ़िया डिमांड रहेगी ओवरऑल मार्केट में। अच्छा मानसून इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जो फल और सब्जियों के प्राइसेस है वो स्टेबल रहेंगे, जो इकोनॉमी में एक अच्छी चीज है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है वो अगर मानसून अच्छा होगा तो उसका एक्सपोर्ट बढ़िया होगा और एक्सपोर्ट बढ़िया होगा तो जो फॉरेन करेंसी है वो भी इंडिया में आएगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है 2023 में 7.2% के हिसाब से ग्रो होगी जीडीपी। और वहीं बात करें यूएस में तो यूएस की जो जीडीपी है 2023 में वो है एक्सपेक्टेड 1.6%, चाइना की 4.4% और जो ग्लोबल जीडीपी है उसका आंकड़ा है कि 2.7% से ग्रो होगी। अगर हम लोग बात करें 2021 में तो जो ग्लोबल जीडीपी का डेटा था वो था 6% और 2022-23 में ये घटके हो गया 3.2% और 2023 में अब ये घटके हो गया 2.7%। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट का जो एवरेज है उस एवरेज से जो इंडियन जीडीपी है वो 3 टाइम से ज्यादा ग्रो कर रही है और इसीलिए लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो बूस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को वो है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग, रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और राइजिंग एक्सपोर्ट और लो अनएम्प्लॉयमेंट। लो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी कंट्री से तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 7.5%। मतलब यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा होगा तो लोगों के पास अर्निंग आएगी और लोग स्पेंड करेंगे, जिससे डिमांड बूस्ट होगी और ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट की बात करें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। अगर हम लोग 2022 से कंपेयर करें 2023 को तो 24.5% के हिसाब से ये एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिशन दे रहा है अदर्स कंट्रीज को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है इंडिया में। अगर हम लोग बात करें 2023 में तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। 2022 में अगर हम लोग देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 17.97 बिलियन रुपीज का इन्वेस्टमेंट था इंडिया में। मतलब यह है 5,12,000 करोड़ का जो रिकॉर्ड हाई है अब तक, जिसमें मॉरिशस से 26%, सिंगापुर से 23%, यूएस से 9%, नीदरलैंड से 7% और जापान से 6% का इन्वेस्टमेंट आया। मतलब इस 5 कंट्री ने ही 71% का इन्वेस्टमेंट किया है एफडीआई के थ्रू इंडिया में। और यह एक पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से और हेवीली इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी विद इन द कंट्री, बिजनेस ईजियर होगा कहीं भी गुड्स पहुंचाना और लेके जाना, जिससे इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी। अगर बात करें लोग 2023 और 24 के डेटा के हिसाब से तो इंडियन गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर हम लोग कंपेयर करें 2022 और 23 का तो ये 33% से ज्यादा बढ़ा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर 2019 और 20 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने मोर देन 3 टाइम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ग्रोइंग मिडिल क्लास इनकम, मिडिल क्लास की जो इनकम है वो रैपिडली बढ़ रही है और ये भी एक इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। अब बात करें कि मिडिल क्लास इनकम किसे कहते हैं, जो भी हाउस होल्ड 7,50,000 से लेके 15 लाख रुपीस कमाते हैं पूरे ईयर में, उनको मिडिल क्लास कहा जाता है। और बात करें तो जो इंडियन मिडिल क्लास है उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। हम लोग ये देख सकते हैं कि डेटा के हिसाब से कि कैसे उनकी इनकम बढ़ रही है। 2004 और 5 में मिडिल क्लास इनकम थी इंडिया में 6 लाख पर ईयर और ये बढ़ के हो गई
12-13 में 10 लाख पर ईयर और 2021-22 में बढ़ के हो गई 15 लाख पर ईयर, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2047 तक ये बढ़ के हो जाएगी 20 लाख पर ईयर। जिस तरीके से मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे और मार्केट में ओवरऑल डिमांड होगा। लो इंटरेस्ट रेट, देखें इंडिया में कंपेयर करें वर्ल्ड से तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, इन्फ्लेशन कम है, और इन्फ्लेशन कम होने की वजह से जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है वो स्टेबल है, और इकोनॉमी एक्टिविटीज स्टेबल है तो हम लोग देखें कि बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखें तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी कंपनी है उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बेहतर है, और कॉर्पोरेट अर्निंग के रिजल्ट ये दिखाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बेहतर तरीके से काम कर रही है। फर्दर रिफॉर्म हम लोग देखें तो जीएसटी में वापस गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए हैं, जिससे लोगों का भरोसा जीता जा सके और इंडियन मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग ये देख सकते हैं कि जो परचेसिंग पावर है मनी की वो कम होती है, और वो कम होती है तो लोग ये देख सकते हैं कि आरबीआई रेट हाइक करता है, जिससे मनी का फ्लो मार्केट में कम जाए, और मनी का फ्लो अगर मार्केट में कम जाएगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे तो लोग कम एक्सपेंडिचर करेंगे, और कम एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइसेस भी कम होंगे। मगर इससे कहीं ना कहीं और इफेक्ट पड़ता है कि अगर प्राइसेस कम होंगी, डिमांड कम होगा तो मार्केट में रिसेशन का भी खतरा होता है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है जिसपे आरबीआई हमेशा कोशिश करता है उसे कंट्रोल करने की। बात करें अभी यूएस की, तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो चल रहा है 8.6%, जो 1981 के बाद सबसे ज्यादा है, लास्ट 40 साल में सबसे ज्यादा वहां पे बढ़ा हुआ है इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों है? यूएस, रशिया वॉर, कोविड-19, और जैसे अमेरिका ने कोविड-19 में बहुत सारे पैसे प्रिंट किए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वही वहां पे आज इन्फ्लेशन का कारण है। और वहां पे जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। अब हमने ये बात की कि किस तरीके का मार्केट है ओवरऑल और इंडियन इकोनॉमी क्यों आगे बढ़ रही है। अब हम समझेंगे कि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट में लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो लाइफ टाइम हाई के टाइम हमको मार्केट में कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट हर 3 साल में नया हाई बना रहा है। अगर नया हाई बना रहा है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग आज 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट भले ही यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए, मगर हम लोग जब अपने इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे 5 साल के बाद तो ओवरऑल वो प्रॉफिटेबल होगा। और क्या हो सकता है, हम लोग एवरेज देखें तो 14 to 15% हमको मिल सकता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने लास्ट 20 साल में 17% का रिटर्न दिया है। उसके बाद देखें कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट 2 साल से जो सेक्टर नहीं चल रहे हैं हम लोग देखें तो मीडिया नहीं चल रहा है, फार्मा नहीं चल रहा है और आईटी नहीं चल रहा है। तो आईटी में जितनी भी बड़ी कंपनी है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाद में फार्मा में सन फार्मा ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए मीडिया में तो पीवीआर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आइनॉक्स पीवीआर, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करते हैं अपने इंडेक्स में। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसर्न करके आप कोई भी चीज खरीदें या खुद का रिसर्च करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को फ्रेंड और साथ शेयर करें कि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।